हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, मीन्स अब नया फिगर यूज हुआ है, रेक्टेंगल यूज हुआ है, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो फोकस करिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, डिक्रीजिंग। इसका मतलब जब हम यहाँ पे चेंज दिखाएंगे लेंथ में, तो उसके लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे, माइनस साइन का साइन यूज करने वाले हैं। मीन्स अभी तक सभी में इंक्रीजिंग आ रहा था तो आपको कोई साइन की ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दैट्स वाई आप उसके लिए नेगेटिव साइन को यूज़ करेंगे। एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि आपको गिवन क्या है। यहाँ पे एक्स एंड वाई ऑलरेडी दे रखा है, लेंथ एंड विड्थ, तो हमें यहाँ पे कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 x क्या बता रहा है, लेंथ को, ठीक है, एंड y फॉर विड्थ, और कौन सा फिगर है आपका, रेक्टेंगल। तो आपको जो गिवन है वो कंडीशंस हैं, दैट इज द dx अपॉन dt इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और इसके साथ में चेंज इन y दे रखा है, दैट इज dy अपॉन dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। डन। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो यहाँ पर आपसे बोला गया है व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब जब x 8 हो और y 6 हो, तो उस टाइम पर आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है द पैरीमीटर के लिए एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है पैरीमीटर में चेंज dp अपॉन dt व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, एंड देन सेकंड पार्ट बी, वी हैव टू फाइंड द चेंज इन एरिया dA अपॉन dt व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको ऑब्टेन करके लानी है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको जिसमें चेंज बोला गया है आपको उसका फॉर्मूला यूज़ करना है, और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। सिंस पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है आपका, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेंथ को x एंड y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट्स वाई आपका जो पैरीमीटर p है इट बिकम्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ एज x एंड द विड्थ एज y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चेंज लाना है, तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया, तो दैट्स वाई dp अपॉन dt बिकम्स 2। अब आप दोनों वेरिएबल से, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन हुआ dx अपॉन dt एंड y का हो गया dy अपॉन dt। जैसे आप चेन रूल करते हो ना, वैसे ही आपने सभी को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, आपको चेंज लाना है पैरीमीटर में, बट जब x की वैल्यू 8 हो और y की वैल्यू 6 हो, वैल्यू अप्लाई कर दें। तो जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो गया आपका dp अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पर x और y तो है ही नहीं, तो x और y की भी ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली क्या किया, ये तो 2 रहा आपका, dx अपॉन dt कितना है आपका -5, और dy अपॉन dt कितना है 4। वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये तो हो गया -5 एंड +4, एंड y वी आर नॉट यूजिंग x एंड y एज 8 एंड 6 बिकॉज यहाँ पर 8 और 6 तभी यूज़ होता है जब यहाँ पर x एंड y रिमेनिंग होते हैं, बट यहाँ पर x एंड y नहीं है, तो ये वैल्यूज़ आपको यूज़ नहीं करनी पड़ी। तो फाइनल जो आंसर हुआ ये कितना हो गया, -1, 2 में मल्टीप्लाई हुआ और आपका आंसर आ गया -2। पैरीमीटर में चेंज कर रहे हो, पैरीमीटर क्या होता है, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, और वो किस में मेजरमेंट होता है, जिसमें आपकी यूनिट लेंथ या विड्थ मेजर होती है। तो यहाँ पर आपने यूनिट यूज़ किया, दैट -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखो ये आंसर किस में आया, माइनस में आया, तो माइनस में आया पैरीमीटर, तो ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, भाई माइनस साइन है, प्लस तो है नहीं,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पैरामीटर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए दैट इज द पैरामीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेक्टेंगल इज decreasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है कि आपका जो पैरामीटर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डन। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, द चेंज इन एरिया ऑब्टेन करना है। तो फटाफट से लिखते हैं द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ आपका L इंटू बी, ठीक है। इट मीन्स A इज इक्वल टू लेंथ कितना है x, विड्थ कितना है y, आपने इसमें अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपकी वैल्यू आ गई dA अपॉन dt। अब यहाँ पर देखो ये आपका x एंड y दोनों ही वेरिएबल्स हैं। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। दे आर टू फंक्शंस गिवन एज मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करने वाले हैं फॉर द डिफ्रेंशिएशन। तो पहले आपने x एज इट इज़, हमने y को डिफ्रेंशिएट किया dy अपॉन dt, फिर y एज इट इज़ लिखा रहने दिया जैसा है वैसे ही। अब x को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना जाएगा, dx अपॉन dt। तो अब हम क्या करते हैं कि फटाफट से इसमें हम डिफ्रेंशिएशन तो हो गया कंप्लीट। अब क्या करें, पहले हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को यूज़ कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt। तो जब आपने यहाँ पर यूज़ किया तो dA अपॉन dt कितना हो गया, x इंटू 4 प्लस वाई इंटू -5, ये वैल्यूज़ थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, dA अपॉन dt निकालना है फॉर x इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आप जब वैल्यू लिखेंगे तो dA अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आपका रिजल्ट आ गया। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 8 इंटू 4 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू है आपकी 6, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप यहाँ इसके आगे देखेंगे तो फाइनली जो आपका रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट ये कितना हो गया आपका, दैट इज dA अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करेंगे तो 8 4 जा 32 एंड 6 5 जा 30। सॉल्व करने पर आपका आ रहा है ओनली 2। और एरिया की यूनिट कितनी है, अब यूनिट लगा देते हैं तो एरिया क्या होगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। तो जो एरिया में चेंज आया है वो कैसे है, आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब जो एरिया है रेक्टेंगल का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग at the rate of 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमें जो वैल्यूज़ दे रखी थी हमने कैलकुलेट किया, बट यहाँ पर ये नहीं बोला गया था कि पैरामीटर डिक्रीज होगा, हमें नहीं मालूम था। बट बिकॉज आंसर हमारा नेगेटिव आया तो उससे हम इस कंक्लूजन पर आ गए कि आपका जो पैरामीटर है वो डिक्रीज हो रहा है, और जो हमने एरिया निकाला उसका आंसर कैसा आ रहा है, तब पॉजिटिव आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर एरिया क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से साइन पर फोकस करिएगा कि आप उसके थ्रू बता सकते हो कि आपका कौन सा रिजल्ट इंक्रीजिंग होगा और कौन सा डिक्रीजिंग होगा।